अंदर की जय भीम। मेरे ख्याल से मैं हिंदी में बात करूँगी और सभी ने मोस्टली बोल ही दिया है और इसमें ज़्यादा और कुछ इजाफा करने की कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन फिर भी क्योंकि हमारे संभाशिवराव गारू कह रहे थे कि मूल्यवासी होने के बावजूद अगर मूल्यवासी के ऊपर ना बोले तो वो भी सही नहीं है। रोहित का मामला जो है और जिसके ऊपर जिस तरह से ये सारा कुछ नज़र आ रहा है, पूरे भारत की सिचुएशन और तेलंगाना की, इतने दिन से हम लोग इसके अंदर इन्वॉल्व है और ये जो हमारा स्ट्रगल चल रहा है, इससे ये बात ज़रूर ध्यान में आ रही है कि ज्योतिराव फुले को जिस बात का डर था और ज्योतिराव फुले के सामने जो विजन थी और जिस विजन के साथ वो ब्रिटिशर्स को ये कह रहे थे कि सारा का सारा जो एजुकेशन का और शिक्षा का मामला है वो मूल्यवासियों के हाथ में जाना चाहिए, SC ST OBC मुसलमान लोगों के हाथ में जाना चाहिए, शूद्र अतिशूद्रों के हाथ में जाना चाहिए। और इसके साथ एक बहुत जरूरी बात भी कही कि ये जरूर देखना कि उसमें कोई ब्राह्मण टीचर ना हो। ये बहुत जरूरी बात कही। अगर तो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, OBC मुसलमानों को अगर आपको शिक्षा देनी है और शिक्षा के धरोहर और सारा कंट्रोल मैकेनिज्म अगर उसी वर्ण व्यवस्था को संभालने वाले लोगों के हाथ में दिया तो उसका क्या हश्र हो सकता है, ये आज हमको JNU में, IIFTI में, अलग अलग यूनिवर्सिटीज में होता हुआ नजर आ रहा है। ज्योतिराव फुले ये कह रहे थे कि शिक्षा, एजुकेशन ఎందుకోసం స్లేవరీ की अन्नी చైన్స్, షాకిల్స్ అన్ని डिस्ट्रॉय చేయడానికి కోసం, उसके लिए एजुकेशन चाहिए। और जो हमको एजुकेशन दिया जा रहा है और प्राइवेटाइजेशन के मामले से वो भी दूर किया जा रहा है, वो इसलिए कि आप अपनी रोजी रोटी कमा सके और रोजी रोटी कमाते हुए आज खाया कल बाहर निकाल दिया ऐसे करके जिंदगी गुजार जाए। तो ज्योतिराव फुले का जो विजन है कि एजुकेशन अगर होना है तो कास्ट व्यवस्था और वर्ण व्यवस्था को तोड़ने के लिए होना है, ये कहीं से भी शुरू से लेके आखिरी तक कहीं पर भी रियलाइज होता हुआ नजर नहीं आना चाहिए कि ऐसा प्रबंध यहाँ के हुक्मरान लोगों ने भारत देश में किया हुआ है। डॉक्टर आम्बेडकर कह रहे थे, जब बाल गंगाधर तिलक स्वराज्य की बात कर रहे हैं, मेरा क्या था बाहर बात कर रहा, डॉक्टर आम्बेडकर बहुजन भारत हितकर्मी सभा में वो ये कह रहे हैं कि स्वराज्य कैसा होना चाहिए उसको डिफाइन कर रहे हैं। और स्वराज्य कैसा होना चाहिए, तो स्वराज्य मराठी में बोला गया है कि स्वराज्य चाहिए हमको, सुराज्य नहीं चाहिए, क्योंकि सुराज्य एजुकेशन मेरिट और उच्च वर्गों के मेरिट के हिसाब से जो एजुकेशन होगा उसको वही लोग स्वराज्य चलाएंगे। ऐसी घोषणा है कांग्रेस और हुक्मरान लोग दे रहे थे, हिंदू महासभा भी दे रही थी। अगर आप तकरीबन 70-80 साल 100 साल के बाद में अगर आज आते हैं तो देख रहे हैं कि किस तरह से केजरीवाल और अन्य कई लोग एफिशिएंट गवर्नमेंट आपको करप्शन के बिना दे देंगे, लेकिन स्वराज्य कैसा होगा, तो स्वराज्य वही होगा जिसमें कि स्वर्ण होंगे, जिसमें कि उच्च वर्णीय होंगे, जिसमें कि यूनिवर्सिटीज में सारे उच्च वर्णीय शिक्षक होंगे। ऐसा शिक्षा, ऐसे उच्च वर्णीय लोग आपका भवितव्य, they will decide your destiny। तो कास्ट सिस्टम को और वर्ण सिस्टम को पूरी तरह से लागू करने का जो प्रबंध चल रहा है, उसी का मामला है कि ये सारा जो हमको नजर आ रहा है, सारा जो तांडव नृत्य नजर आ रहा है, वो उसी का मामला है। इस बीच में अगर रोहित एक्ट अगर हम लोग लागू कर पाए, रोहित एक्ट और रोहित, ये सारा जो हमारे बच्चों के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, इट इज नॉट ओनली अबाउट रोहित और सर्टेन फ्यू स्टूडेंट्स, ये सारा का सारा ये नेशन बिल्डिंग
समाज के लोगों में कैसे रहते हैं। अगर वही नहीं रह सके तो नेशन कैन नॉट गेट डेवलप, इट कैन नॉट बिकम अ नेशन, इट कैन नॉट बिकम अ डेमोक्रेसी, ऐसा बाबा साहब कह रहे थे। और अगर तो हिंदू महासभा और आज जिनके ऑर्गन्स आरएसएस और बीजेपी और उनके अन्य ऑर्गन्स जो यूथ फॉर इक्वालिटी लेकर अपनी पॉलिटिकल पार्टी बनाकर आए हैं, ये सारे के सारे लोग यही व्यवस्था को बरकरार करने के लिए लगे हुए हैं। तो रोहित एक्ट का जो मामला है, ये नेशन बिल्डिंग एक्सरसाइज के अंतर्गत हम लोग कर रहे हैं। हम लोग एक देश नवनिर्माण के अंतर्गत कर रहे हैं, एक देश को नया रूप देने के लिए कर रहे हैं, वो ये मामला है। साथियों, आज आपको ज्ञात होगा कि आज मदर्स डे है। ये भी बड़ी अजीब सी बात है कि हम लोगों को दूसरे देशों में से उन संकल्पनाओं को और उन चीज़ों को लाके यहाँ पर अपने देशों में, यहाँ पर भारत माता की जय होती है, लेकिन उस माता के बारे में उनके सेक्रेट टेक्स्ट में, उनके वर्ण व्यवस्था की किताबों में, शास्त्रों में और वेदों में उसको रंडी कहा गया है, उसको वैश्या कहा गया है। यह क्यों कहा गया है? ये क्यों नहीं मिटाते? ये क्यों नहीं आप बाजू लेके जाते? स्मृति ईरानी जो कि बच्चा बनने के पहले, उसको मारने के पहले उसको एंटी नेशनल घोषित करती है, और जब पूरी की पूरी दुनिया उसके गले पे आके दबोचने लगी तो मेरा बच्चा करके चिल्लाती है। पार्लियामेंट में फिर कहती है कि हमने में अपने बच्चों को ऐसा करना चाहिए, और सारा का सारा नाटक, क्योंकि है तो वो नाटक करने वाली कंपनी की, वो वहां पर जाके भी नाटक ही करेगी, उसने किया वो नाटक। तो ये जो भारत माता की संकल्पना जो है, ये हम लोग इसको डिफाइन करेंगे। हमारी माता कैसी होगी? माता अगर है तो हमारे शेड्यूल ट्राइब्स वाले लोगों को पूछो, हमारे भाइयों को, हमको पूछो। ये सारा का सारा सृष्टि, ये जो सारा नेचर है जिसका संरक्षण हम कर रहे हैं, ये हमारी माता है। यहाँ के पहाड़, नदियाँ, यहाँ के जंगल, ये हमारी माता और पिता है, इसका संरक्षण हम लोग कर रहे हैं। और ये लोग हमारे ऊपर बुलडोजर चला के, बिल्डिंगें बना के और पूरा का पूरा तहस नहस करके इस देश को माता का नाम दे रहे हैं। यहाँ की माता अगर होगी तो राधिका वेमुला होगी। यहाँ की माता कैसी होगी वो हम डिफाइन करेंगे, वो हम परिभाषित करेंगे। यह हमको रोहित एक्ट के जरिए हमको बता देना है। रोहित एक्ट के जरिए बहुत सारी बातें होने वाली है, उसके थ्रू मैं गई हूँ, और उसमें वहाँ पर उच्च वर्णीय लोग और वहाँ के शिक्षक जो वहाँ पर बैठे हुए हैं, उनके साथ क्या बंदोबस्त किया जाना चाहिए वो भी लिखा हुआ है। वो उस बंदोबस्त से डर रहे हैं, वो डरना चाहते हैं। हम लोग उसको पूरा तरह से कार्यान्वित करना चाहते हैं, और हम लोग अन्य ऑर्गेनाइजेशन में होने के बावजूद भी ज्योतिराव फुले बाबा साहब के आइडियोलॉजी के अंतर्गत, उनके थॉट के अंतर्गत ये पूरा का पूरा समाज एक तरह से इकट्ठा होके रहेगा, ये हम लोग देख के रहेंगे। साथियों, आपको ये जो साजिश मैं बताऊं, अभी मैं हाल ही में पिछले हफ्ते अमेरिका से आई हूँ। वहाँ पर यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ने एक बहुत बड़ा कार्यक्रम लगाया। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जयंती के लिए उन्होंने बहुत बड़ा कार्यक्रम लगाया। वहाँ पर के लोगों को जाके इन्होंने ये बताया कि बाबा साहब ने जो जाति के विरोध काम किया है वो उसके बारे में बोलो, लेकिन भारत में कौन जातिवाद कर रहा है, कैसा जातिवाद चल रहा है, उसके बारे में चूं चपड़ तक नहीं करना, ऐसा वार्निंग आया था। मुझे तो लगा कि मैंने जो वहाँ पर स्पीच देना था पूरा का पूरा खारिज हो जाएगा, क्योंकि मैंने सारा का सारा कुछ ऐसा ही लिखा था और बोलने वाली थी जो कि आज की स्थिति है। मैंने बोला वहाँ पर कि यहाँ पर एक यूनाइटेड नेशंस में मैंने बोला कि हमारे तरफ एक स्टेट है जिसका नाम तेलंगाना है, और वहाँ का चीफ मिनिस्टर ये कहता है कि राइट टू इंफॉर्मेशन और राइट टू एजुकेशन एक्ट ये बैड लॉज है, ये एंटी नेशनल चीज है, ये यहाँ के जो जातिवाद के खिलाफ है, जो जातिवाद को बरकरार रखना चाहता है, वह हमारे लिए एंटी नेशनल है। हमने ये भी बताया कि उधर मनु मिश्रा, उधर यूपी में परशुराम की जयंती मनाते हुए हमारे लोगों के संविधान के हक के अधिकार और एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल स्पिरिट किस तरह से चल रहा है। तो साथियों, ये जो मामला है, ये लड़ाई बड़ी है, ये सिर्फ राज्य की नहीं है, ये अंतर्राज्य की है, ये देश भर की है, और ये इंटरनेशनल लेवल की लड़ाई है। क्योंकि हमको हमारे दोस्त और दुश्मन कहाँ होंगे, कहाँ से हमारे कौन
हमारे दुश्मन कौन है। 23 फरवरी की मार्च में दिल्ली में मिस्टर केजरीवाल आए थे और वो रोहित वेमुला के बारे में बोल रहे थे। वो रोहित वेमुला के बारे में बोलने की उनकी मजाल है, जो कि कुछ 3-4 साल पहले ही वहां पर रोड में, जहां की ओबीसी लोगों को 27% रिजर्वेशन, 27%, 50% भी नहीं, सिर्फ 27% रिजर्वेशन मिलना था। रिजर्वेशन भी नहीं, उनका रिप्रेजेंटेशन है वो। ये डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी का मतलब ही है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। तो अपने कॉन्स्टिट्यूशनल रिप्रेजेंटेशन जो उनको मिलने वाला था, उसके खिलाफ ये व्यक्ति खड़ा हुआ था। हम लोगों को ये सारी की सारी प्रक्रिया में हमारे दोस्त कौन और दुश्मन कौन, इसकी पहचान हो जानी चाहिए। और ये जो हम लोग ने लेसन सीखे हुए हैं, इसको हमने पूरी तरह से दोबारा रिपीट नहीं करना चाहिए। जहाँ तक इसके सोल्यूशंस का मामला है मेरे साथियों, ये तो जायज़ ही है कि ये लड़ाई हमको लड़ते रहेंगे, लड़ते रहना है। अगर तो हम चुप हो गए या हम लोग इस लड़ाई में हार गए, ये लड़ाई 20 साल तक चलती है या 30 साल तक चलती है, ये हमको भी नहीं मालूम, आपको भी नहीं मालूम। लेकिन अगर इसको हम लोग एनिहिलेशन ऑफ कास्ट की लड़ाई बनाते हैं, अगर हम इसको रोहित के साथ, जेएनयू के साथ में हम लोग ये लड़ाई, ये स्ट्रगल एनिहिलेशन ऑफ कास्ट कीजिए, होगा, हम करेंगे, ऐसा अगर करते हैं तो पूरे दुनिया में, पूरे देश भर में एनिहिलेशन ऑफ कास्ट क्या मसला है, किस चिड़िया का नाम है, ये हर किसी को समझेगा। तो यहाँ पर जब हम लोग इसको कार्यान्वित कर रहे हैं, ये लड़ाई लड़ना बहुत जरूरी है। जो ये लड़ाई रुक गई तो हमारे लोगों में निराशा आएगी, हमारे लोगों में, हमारे जनरेशंस टुगेदर में निराशा आएगी कि ऐसी कोई लड़ाई हुई थी जिसमें कि यहाँ के मूल निवासी लोग फिर हार गए थे, अपने आप में टूटे रहने के वजह से, अपने आप में कास्ट आइडेंटिटीज लेके चलने के वजह से, अपने आप में रिलीजियस आइडेंटिटीज लेके चलने के वजह से। यह बात फिर इतिहास में दखल की जाएगी, बताई जाएगी, और इसके लिए हमको, आपको शर्मनाक होना पड़ेगा। साथियों, यह लड़ाई उन लोगों की है, उनके खिलाफ है जो कि यहाँ की अगर वो यहाँ की महिलाओं को वेश्यारंडी करके पूरी तरह से दीवार कर दे रहे हैं, उच्च अधिकारों से, सारी के सारी अधिकारों से, मंदिरों से, गरिहारियों से, सब तरह से, उधर एसटी लोगों को कर दिया, एससी लोगों को किनारे लगा दिया, ओबीसी लोगों को किनारे लगा दिया, तो बचे कौन हैं? ये इनकी लड़ाई किसके लिए है? ये किसके हकों का संरक्षण करना चाहते हैं? यहाँ पर यहाँ की ब्राह्मण महिलाएं भी सताई हुई है, उनको भी किनारे लगा देते हैं, तो बचे कौन है? ये लड़ाई हम सब की उच्च वर्णीय पुरुषों के खिलाफ है, उन लोगों के खिलाफ है, वो है जो यहाँ का ब्राह्मणिज्म चला रहे हैं अपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन के जरिए। ये सब क्लैरिटी आना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से आप देखते हैं एचयू में जो हुआ, अगर तो रोहित अगर जेएनयू में होता था, अब अभी बात हुई है कि जेएनयू के जो जेएनयू में क्यों नहीं हुआ जो एचयू में हुआ, वो इसलिए नहीं हुआ कि वहाँ पर के जो अभी जैसे कि कन्हैया है और बाकी के जो लोग हैं, अगर ये एचयू में होते तो यहाँ पर भी बचाए जाते थे, क्योंकि वो सवर्ण है। लेकिन अगर रोहित जेएनयू में भी होता था, उसके साथ भी यही अक्षर होता था, तो उसके साथ भी एचयू में हुआ है। इसके लिए कोई अलग से आकलन या क्रिटिकल एनालिसिस करने की जरूरत नहीं है। तो ये जो कास्ट का मामला है, ये बहुत अच्छी तरह से सामने आया है। ब्राह्मणवाद के खिलाफ की लड़ाई है, मूल निवासी ने इसको लड़ना है और हम इसको लड़के रहेंगे। इतना मैं कह के आपसे धन्यवाद करती हूँ। जय भीम, जय मूल निवासी, जय भारत।